साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। और आज बड़ी खुशी का माहौल है, बहन और भाई का प्यार है, तो सभी महिलाओं को शुभकामनाएं हैं। आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद है। ये एक बहुत भाई और बहनों का महत्व त्यौहार है। और कुछ लोग तो जवान वे अपनी बहन के पास जाते हैं, कुछ बहन उनके भी पास आती है। आज का दिन पूरा आवागमन में ही रहा है। समाचार आ रहे थे, फ़ोन द्वारा पता लगा, वैसे भी आ जाते हैं, कोई डाल भी देता है। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत से जवान आज गए, देखा एक ने लिख रखा था 6 दिसंबर 2025। 6 दिसंबर तो लिख दिया, पर वो 6 दिसंबर कौन से सन में था वो उन्होंने लिखा है कि भाई 6 दिसंबर 2025 होमगार्ड के बारे में। तो कम से कम उनको ये तो पता होना चाहिए। 6 दिसंबर तो मान लिया है और पूरे भारत में भाई चल रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है होमगार्ड का, नगर सैनिक का, दोनों का मनाया जा रहा है। बल्कि इनका दोनों संस्थाओं का अलग अलग जन्मदिन है। और 6 दिसंबर को तो सिविल डिफेंस का जन्म हुआ था बॉम्बे प्रांत में, और नगर सेना का जन्म हुआ था 7 मई को। और होमगार्ड का जो अधिकारी परमानेंट बैठे, इनका जन्म हुआ था 14 मई 1940 में। और साथियों, पूरी तैयारी हो गई है 19 तारीख की, जो जंतर मंतर से ज्ञापन दिया जाएगा। और वैसे पता नहीं मुझे तो, पर मेरे उस पर आया है व्हाट्सएप पे, राज्य सरकार भी इस पे संशोधन कर सकती है, बशर्ते महामहिम राष्ट्रपति के साथ मिलकर। यहाँ से माननीय राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अपना विधानसभा में पास करे और महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास भेजे, और महामहिम राज्यपाल महोदय जी सीधे ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वो स्वीकृति भी दे देता है। ऐसा कुछ सुना है, राजस्थान में दिया गया है, लेकिन छटनी किया उनमें। कुछ लोग लगातार चल रहे हैं, समाचार भी मिले थे, आज मैंने देखा भी, तो उसमें कुछ लोग छटनी करके, जो कुछ लोग बचे थे उनको औद्योगिक विवाद 1947 में संशोधन किया राज्य सरकार ने। संशोधन करने के बाद कुछ छटनी किया और उनको प्रतिदिन ड्यूटी मिलती है। तो मेरा आज का यही था कहना। एक तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, दूसरा ये कहना चाहता अगर राज्य सरकार चाहे तो वो अब अपने विधानसभा में प्रस्ताव ला सकता है। तरीका मैं आपको बता दिया। महामहिम राज्यपाल उपराज्यपाल के पास जाएगा, महोदय जी के पास जाएगा, और फिर राष्ट्रपति स्वीकृति दे ही देता है। जब सरकार जनता जनार्दन है, जब पूरे असेंबली लिख के देगी तो राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। जनता जनार्दन है। तो आप तो मैं यही कहना चाह रहा था, हम होमगार्ड नहीं हैं
और 6 दिसंबर 1946 में अच्छी तरह देखो सिविल डिफेंस का जन्म हुआ था, नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था बॉम्बे प्रांत में। उसके बाद आप देखो महाराष्ट्र का एक्ट 1947 या महाराष्ट्र का अधिनियम 1947। और साथियों पढ़ना पड़ेगा आपका, बिल्कुल लास्ट में चल रहा है। भगवान चाहे तो एक एक अक्षर 19 तारीख को जितने भी आज को उतना आए, और हम बात खुलकर करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे। 1973 रेगुलेटिंग एक्ट से आज तक सिर्फ अपनी संस्था का, होमगार्ड नगर सैनिक संस्था का, कहीं से भी प्रश्न उठाओ तो साथियों ये बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन इसमें यही अंतर है, भ्रष्टाचारी लोगों से अभी वेतन बढ़ गया तो राज्य सरकार भी नहीं चाहती अपनी विधानसभा में पास करना, और केंद्र शासित प्रदेश तो चाहता ही नहीं है। लेकिन पहले ऐसा सोच रहे थे हम, भाई श्रम संगठन पर अगर नहीं कर पाएंगे पर ये कर सकते हैं विधानसभा में पास करके, और थोड़ा छटनी तो करते हैं, ये छटनी का तो आपको पता ही है। हाँ, मेन कुछ एक दो बिंदु है उनको महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय जी उसमें स्वीकृति दे सकता है। प्रतिदिन ड्यूटी मिल सकता है, 365 दिन ड्यूटी मिल सकता है। रोटेशन, इनरोलमेंट, नामांकन, बोल्ड फार्म समाप्त राज्य सरकार कर सकती है चाहे तो। लेकिन साथियों न तो केंद्र सरकार चाह रही और न राज्य सरकार चाह रही। कितने साल हो गए, 15 अगस्त को बोला 89, 69, 78, 69 साल हो गए, लेकिन कोई भी सरकार चुनाव के टाइम में तो घोषणा करते हैं जबानी, लेकिन इस पर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब कुर्सी मिल जाती है, जब होमगार्ड जवान नगर सैनिक जवानों को भूल जाते हैं। और साथियों ये प्रांतीय रक्षा दल था, पीछे का इतिहास पढ़ोगा तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने ये अपने देश में लगाए थे, गांव गांव में लगाए थे। लेकिन जब कांग्रेस की नेता सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए बनाई, जब से अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस को देखना भी नहीं चाहते थे। नेता सुभाष चंद्र बोस तो एक चांद था हिंदुस्तान का, बहुत बड़ा नेता था, उसको तो दुनिया याद करती है। पर कांग्रेस कभी नेताजी का नाम नहीं लेंगे, कभी भी, आज तक लिया नहीं है, लेंगे भी नहीं आगे कभी भी। और जिसको भारत आज़ाद करवाया, और महात्मा गांधी जी को तो ये कहा था भारत आज़ाद होगा, और कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था, अब इसको बंद कर दिया जाए। पर कुछ लोगों ने अपनी कुर्सी के लालच में इसको चलाए रखा, और भारत में इतनी लंबे समय तक किसी ने ब्रांच नहीं खोली कांग्रेस की, किसी भी कंट्री में कांग्रेस की ब्रांच नहीं, इंडिया को छोड़कर सिर्फ भारत में खोला। और मान लिए आज माननीय सरदार पटेल जी लौह पुरुष होते तो क्या होता, माननीय नेता सुभाष चंद्र होते तो क्या होता। मुझे लग रहा है कि उसकी आत्मा कहीं भी नेता सुभाष चंद्र बोस से वो सोच रहा है तेरी बनाई हुई फौज सशस्त्र बनाए हुए, और उनके कहने पर लोगों ने अपना बिना वेतन काम किया, देश की रक्षा के लिए किया, देश के लिए किया। तो साथियों अब वो समय नहीं है, आपको करीब करीब हम सब कुछ बता चुके हैं।
कुछ रहा है वो, जहाँ तक मेरा विचार है, 19 अगस्त को टाइम रहा तो सब हम चैनल पे भी डालेंगे। 14 पेज हैं और एक एक अक्षर बताएंगे कि आप गुलाम किसने किए, कब किए, कितना लंबा चल रहा है। और अगर चाहते कांग्रेस तो आप 1947 में आज़ाद हो जाते। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद का सिर्फ एक नारा है। उससे पहले तो आपका उपबंध नगर सैनिक होमगार्ड का बना दिया गया था, दोनों का। 7 मई 1947 में नगर सैनिक ब्रांच खोल लिया और उपबंध तो पहले ही बना दिया था, मई से पहले ही। और राजपत्र को बदल दिया। राजपत्र बदल दिया, उसके जो नियम कानून थे वो वैसे ही रखे। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब जो नगर सैनिक की बनाया है उसको बदल दिए और उस पे IPC 1860 का 45वां धारा 21 लगा दिया गया, जो मणिपुर का लेटर में मिला, मणिपुर प्रदेश का पत्र में मिला। अब इस वजह से ये परमानेंट नहीं किए। वो 1950 जो अधिनियम बना था और 1950 में ही आपको संघीय नागरिक सुरक्षा का दर्जा दिया गया था। 1946 में आपने श्रम सेवक का दर्जा दिया गया था, समाज सेवक का दर्जा दिया गया 1953 में। तो आपके पास तो दर्जे तो बहुत आए, लेकिन आए सब श्रम सेवक, समाज सेवक, जितने कितने नाम गिनाऊं मैं, बताता परेशान हो लिया। अवेतनिक, वेतनिक भी कह देते हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं या तो सब एक स्टाफ हो, वेतनिक ही हो या अवेतनिक हो। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन इस बात पर बहुत जोर देगी। अब या तो सभी अवेतनिक होना चाहिए या सब वेतनिक होना चाहिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, और सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि 19 अगस्त को जिसको कुछ देखना हो, सीखना हो, कोई कागज़ लेना हो तो वो पहले ही बताओ, कोई दस्तावेज लेना हो और दिल्ली आए, उसको ज़रूर फोटोस्टेट दिया जाएगा। और बाकी है हम सब कुछ लास्ट चल रहा है समय, फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने ग्रुप में सब डालने की कोशिश करेंगे। और 1946 से 1965 तक जिस बात का जवाब, उत्तर माननीय वरिष्ठ अधिकारी होमगार्ड के IPS अफसर, IAS अफसर नहीं दे पाए, माननीय गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री, जो गृह मंत्री थे वो भी सब बुलाए गए थे, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। पढ़ो और दो बार इसको चैनल को देखो और एक एक अक्षर को पढ़ो। मोबाइल आपके हाथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।